हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में अपना आर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे 10th स्टैंडर्ड का। आर इन्वायरमेंट में फूड वेब स्टार्ट कर लिया था। क्या स्टार्ट कर लिया था स्टूडेंट्स? फूड वेब। देखो फूड वेब का मतलब क्या होता है, इसको कंटिन्यूएशन में थोड़ा और लेंगे। फूड वेब का मतलब क्या होता है? इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फूड वेब का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न। फूड वेब का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न को फॉलो करना कि देखो इसने इसको खाया पर ये भी इसको खा सकता है। दैट मीन्स जैसे एक प्रोड्यूसर है, वो इस फूड चेन का है, ठीक है। और मान लो इसको किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने कहा, इस पर्टिकुलर एक फूड चेन में जिसके अंदर प्रोड्यूसर आ रहा है उसको एक प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया। मान लो किसी दूसरे फूड चेन के प्राइमरी कंज्यूमर ने भी उसे खा लिया। एग्जाम्पल्स तो मैं आपको लिखा ही चुकी थी, ठीक है। अब इस पहली फूड चेन के प्राइमरी कंज्यूमर को उसके सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया। मान लो दूसरी फूड चेन का प्राइमरी कंज्यूमर भी ये सेकेंडरी कंज्यूमर खा सकता है, ठीक है। फिर क्या है? इसको टर्शियरी कंज्यूमर ने खाया। ठीक है। अब मान लो ये नंबर 1 पे चल रहा है, ये नंबर 2 पे चल रहा है, ये भी प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये भी प्रोड्यूसर है, तीसरे नंबर पे भी क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब मान लो ये प्राइमरी कंज्यूमर ने पहली फूड चेन के प्रोड्यूसर को भी खाया, उसके खुद की फूड चेन सेकंड नंबर के प्रोड्यूसर को भी खाया और ये तीसरे को भी खा सकता है, ठीक है। फिर इसको प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो मान लो ये प्राइमरी कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर को भी खा सकता है, नहीं खा सकता है। ले दे के बात ये हुई कि ये तीनों फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो गई। आपस में क्या हो गई? इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझाना चाह रही हूं वो इसमें समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स सारी फूड चेन्स क्या हो गई? इंटरलिंक्ड हो गई। क्या हो गई है? इंटरलिंक्ड हो गई। मान लो ये कोई फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है और उसमें ये बहुत सारी फूड चेन्स क्या हो गई हैं? इंटरलिंक्ड हो गई हैं। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में फूड चेन भी मिल सकती है और उनका इंटरकनेक्शन या इंटरलिंकिंग जब एक पैटर्न बनाता है तो आपको फूड वेब भी मिल जाती है, ठीक है। फूड वेब का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट में या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म को बाकी और ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इसको ये भी खा रहा है, इसी को ये भी खा रहा है, इसी को ये भी खा रहा है। मतलब प्रोड्यूसर तो एक है लेकिन खाने वाले क्या हो गए? बहुत सारे हो गए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये, यहां के बाद में डायरेक्ट यहां लिख रही हूं स्टूडेंट्स, इन फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंज्यूम्ड by many other organisms, ठीक है। और कैसे लिख सकती हूं? मीन्स प्रोड्यूसर ऑफ वन पर्टिकुलर फूड चेन, मतलब उसकी खुद की बात कर रही हूं, ऑफ वन particular food chain can be consumed by consumers of various other food chains। मतलब कोई पर्टिकुलर फूड चेन है, उसका प्रोड्यूसर उसका खुद का फूड चेन का कंज्यूमर तो खाएगा ही खाएगा और भी फूड चेन के कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोड्यूसर ऑफ वन पर्टिकुलर फूड चेन
get consumed by its or food chain consumer as well as get consumed by the consumers of other food chains also, of other food chains. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या था, फूड वेब में क्या कॉन्सेप्ट है कि इस पूरे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिजम्स को और अदर ऑर्गेनिजम्स भी खा सकते हैं। अब देखो, वो अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली किसी न किसी फूड चेन से तो मिलके बने हुए होंगे ना, तो क्या इन फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंज्यूम्ड बाय मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। फाइन, कोई भी एक पर्टिकुलर फूड चेन है, उसमें जो प्रोड्यूसर है वो उसके खुद के कंज्यूमर्स तो खाएंगे, लेकिन बाकी फूड चेन्स के भी कंज्यूमर्स उसको खा सकते हैं। तो ये इसको ये है, फिर ये खा लिया, ये क्या हो गया, एक पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन गया। किसका पैटर्न? पैटर्न ऑफ फूड चेन रिजल्ट्स इन फूड वेब। फूड चेन रिजल्ट्स इन फूड वेब। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, वेरी नाइस। कोई दिक्कत अभी तक शायद नहीं आएगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर बायोलॉजी। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है कि एक नॉन बायो स्टूडेंट को भी पढ़ा दिया जाए ना कि इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, तो उसको भी 1 मिनट में सब समझ में आ जाएगी, अच्छा इसको ये खाता है, ओके फाइन। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो फूड चेन वी हैव कंप्लीटेड एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड फूड वेब। फूड वेब भी क्या हो गई, कंप्लीटली कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करें? आप बोलोगे मैम ये चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला। अरे है ही इतना इजी, तो क्यों नहीं खत्म होगा? ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10th में भी आपके और टीडियस चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इसमें क्या है, आपको काफी दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसमें क्या है कि देखो, ऐसे तो आपको जब भी कुछ पढ़ाई करनी चाहिए यू हैव टू गिव योर 100% कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उन चैप्टर्स में क्या होगा, इंटरलिंक्ड बहुत चीजें होंगी, तो बिल्कुल दिमाग की खिड़कियां खोल के पढ़िएगा। इसमें तो क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ऐसा हो गया। लेकिन व्हेन वी प्रोसीड टू दी हायर चैप्टर्स, ये जो चैप्टर्स होंगे जैसे लाइफ प्रोसेसेस वाले हैं, वो आपके और हायर क्लासेस 11, 12 से भी क्या है, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर को आपको बहुत मस्ती से, अच्छे से, फ्रैंक एंड फ्री माइंड से पढ़ना है कि आपका लॉजिक क्लियर हो। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यू हैव टू लर्न इन द बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमेशा आप बोलते हो कि मैम मुझे रटना है। फाइन, मैं मानती हूं कि आपको टर्मिनोलॉजीज रटनी पड़ती है, आपको अपने माइंड में मेमोराइज तो करनी ही पड़ेगी कि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, ये टर्म यहां यूज आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको लॉजिक अभी बता रही हूँ फूड चेन का, एक होता है लॉजिक में समझो बस रटो, ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, मान लो रट गए, आप भूल गए। तो अगर आप एक लॉजिक पकड़ लोगे ना तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब जो सेकेंड कंटेंट आ रहा है, मतलब सेकंड कंटेंट क्या, जो मैं पढ़ा रही हूं उससे बिहाव में बोल रही हूं, कंटेंट आएगा फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक प्राइमरी कंज्यूमर ने एक प्रोड्यूसर को खाया, कितनी एनर्जी मिली प्राइमरी कंज्यूमर को आपको पता है? नहीं पता है। एक सेकेंडरी कंज्यूमर ने दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, उसको कितनी एनर्जी मिली पता है? नहीं पता है। उसी तरीके से टर्शरी ने सेकेंडरी को खाया, या फिर क्वाटरनरी ने टर्शरी को खाया, या डीकम्पोजर्स ने डीकम्पोज किया, या मैंने दोनों खाया, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एट वन टाइम।
मैं वेजिटेरियन फूड भी खा सकती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन फूड भी खा सकती हूँ, मैं दाल भी पी सकती हूँ, मैं चिकन भी खा सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ ओमनीवोरस। आई एम अ ओमनीवोरस। ओमनीवोरस देखो, आई एम अ ओमनीवोरस एनिमल्स, ऐसा भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो कितनी एनर्जी, अगर मैं एक दाल खा रही हूं कितनी एनर्जी ले रही हूं। अब आप क्या करोगे, कैलोरीज में काउंट करोगे। ठीक है, मान लो ज्यादा खा लिया तो मैम मैंने तो आज 2-3 कटोरी दाल खाई, मैंने ज्यादा फूड लिया। नहीं, उस बेसिस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर फूड चेन में जब वेरियस ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर स्टेप में बैठे हुए हैं, पर्टिकुलर एक ट्रॉफिक में बैठे हुए हैं, तो एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। देखो फ्लो कैसा होगा कि पहली फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, फिर फ्लो होगा प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर फ्लो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर फ्लो होगा टर्शियरी, क्वाटरनरी, डिकम्पोजर्स, ऐसे ही फ्लो होगा ना। तो फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हाउ द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर फूड चेन। कोई भी एक पर्टिकुलर फूड चेन उठा ली, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा, एक पर्टिकुलर फूड चेन हो गई आपकी। उस फूड चेन में राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर टिल दिस क्वाटरनरी कंज्यूमर एनर्जी का ट्रांसमिशन, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हुआ, उसे क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, मतलब एनर्जी से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन आर इकोसिस्टम मैनी food chains exist। ठीक है, under which every organism interlinked with each other। किसके? फूड के लिए। इतना नहीं लिखूंगी क्योंकि बाकी सब बता चुकी हूं। interlinked with each other, interlinked with each other। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका प्रोड्यूसर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, फाइन। फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है, फिर क्वाटरनरी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये जिंदा रहने के लिए, देखो हर किसी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी की। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ फूड एक्चुअली रिजल्ट्स इन ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ये कह सकती हूँ ना स्टूडेंट्स में। तो मैंने जो इतना लिखाया, अब देखो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब मैं क्या बोलूंगी? इन अ फूड चेन, इन अ फूड चेन energy is transferred, energy is transferred और flowed, मतलब या तो बहती है और flow from one organism to the another organism। In a food chain, energy is transferred or flow from one organism to another organism in a, देखो
जब एक फूड चेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी खाएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी खाएगा, सेकेंडरी को टर्शियरी और टर्शियरी को क्वाटरनरी, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो भी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, क्योंकि फूड लेते जाओगे ऑर्गेनिज्म से, उसकी एनर्जी लेते जाओगे, फिर दूसरा फूड लेता जाएगा, एनर्जी को गेन करता जाएगा। मतलब यू हैव टू फर्स्ट टेक द फूड, देन यू आर एबल टू टेक द एनर्जी। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा भी तो समझ सकती हूं स्टूडेंट कि फूड चेन में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच हो रही है। ओके फाइन, उसके ही एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हो रही, एक ही बात है, या फिर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हो रही है। ये भी तो थोड़ा एक और अच्छा डेफिनेशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो अब आप क्या करो, इसको देखो कैसे कैसे एनर्जी फ्लो होगी। प्रोड्यूसर, चलो ये तो एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल्स को और ले लेते हैं। यहां पर देखें, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ये अपना प्रिपेयर ओन फूड करते हैं, प्रिपेयर ओन फूड करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। प्रिपेयर ओन फूड मतलब एनर्जी इज प्रेजेंट। किससे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या जरूरी होती है? कोई एक कंपोनेंट रहता है ना, सबकी बात नहीं करेंगे, सनलाइट। सनलाइट, तो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। ठीक है, अब देखो इनको किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने अपनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को दे दी, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर से एनर्जी ले ली, एक ही बात है। उसके बाद आएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है? प्रोड्यूसर्स ने दिया प्राइमरी कंज्यूमर्स को, ये एनर्जी है। प्राइमरी ने दिया सेकेंडरी को, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। अब देखो एनर्जी फ्लो कैसा होगा? प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, टर्शियरी टू क्वाटरनरी। मतलब एनर्जी फ्लो कहां से हुआ? एनर्जी फ्लो डायरेक्शन देखो, ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा नहीं ये इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, ये इसको नहीं खा सकते तो बाई डायरेक्शनल भी नहीं हो सकता। तो फ्लो ऑफ एनर्जी ऑलवेज इन अ वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड चेन्स फीडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी? देखो इसमें क्या हुआ? एनर्जी फ्लो इज फ्रॉम, ये पहला पॉइंट है, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। लेवल मत लिखो कंज्यूमर्स का। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। That is in one direction. ठीक है स्टूडेंट्स,
देखो अभी मैंने आपको इसमें ये नहीं बताया है। देखो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैम कितनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूसर सनलाइट से लेता है खाना बनाने के लिए, फिर वो अपना खाना जब प्राइमरी कंज्यूमर को दे रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिल गई प्रोड्यूसर से, उसी तरीके से सेकेंडरी को कितनी मिली एनर्जी प्राइमरी से, फिर टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो ये मुझे अभी आपको बताना बाकी है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर इसको आगे बढ़ते। फ्लो ऑफ एनर्जी ही में ही चल रहा है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया। चलिए अब अपन क्या है, एक रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक रूल, ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग ही फ्लो ऑफ एनर्जी एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उस रूल से पहले मैं आपको एक छोटा सा और पॉइंट बताना चाहती हूं। एनर्जी पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का मतलब होता है कुछ ऐसा, ये क्या है आपका एनर्जी पिरामिड। किसका बना हुआ है? वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड चेन विच आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर एंड इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये किसका बना हुआ है? इस पिरामिड में टॉप पर कौन आएगा? टॉप पर आएंगे प्रोड्यूसर्स, फिर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर आएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। आप चाहो तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको नीचे भी लिख सकते हो। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा हो रहा है? फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। अब मैं बोल रही हूं ये सब क्या है? ये सब ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो एनर्जी पिरामिड का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। मतलब इस पिरामिड में फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी और टर्शियरी से क्वाटरनरी होगी, ठीक है। तो क्या लिखूंगी इसमें? फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम one trophic level to another trophic level, ठीक है। अब देखो कितनी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। उसके लिए एक रूल होता है। एक साइंटिस्ट आया था लिंडमैन। कौन सा साइंटिस्ट आता है? लिंडमैन। तो इसने क्या दिया? लिंडमैन 10% रूल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। 10%। पूरी जो कहानी है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ 10% पे घूम रहा है। कैसे स्टूडेंट्स? देखो, प्रोड्यूसर सनलाइट से लेते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स भी बेचारे सनलाइट से लेंगे कुछ एनर्जी, जब जाके खाना बना पाएंगे। अगर सनलाइट नहीं है तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जैसे आपका सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट से एनर्जी कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फूड ले रहा है मतलब। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं बनाती हूं, सिर्फ सेकेंडरी तक लिख देती हूं, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब देखो, मैं ये कह रही हूं कि प्रोड्यूसर सनलाइट से क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सनलाइट एनर्जी प्रोड्यूसर्स को दे रहा है, प्रोड्यूसर्स एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को दे रहा है, मतलब एनर्जी। अब लिंडमैन ने क्या बोला कि 10% रूल लगा दो एनर्जी में। दैट मीन्स प्रोड्यूसर सनलाइट से उनकी 10% एनर्जी को खींचेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर की 10% एनर्जी को खींच लेंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स की 10% एनर्जी को खींच लेंगे। बात समझ में आई? अब इसको उल्टा बोलो, ठीक है। सनलाइट के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 10% वो प्रोड्यूसर्स को दे रहा है। प्रोड्यूसर ने जितनी भी एनर्जी बनाई, जितना भी खाना बनाया, उसकी 10% एनर्जी जब प्राइमरी कंज्यूमर्स ने उन्हें खाया उसको दे दी। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने जब प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया तो उनको प्राइमरी कंज्यूमर से 10% एनर्जी मिल गई। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि सनलाइट के पास, मान लो एक एग्जाम्पल्स की फॉर्म में ले लो कि 10,000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। अब लिंडमैन क्या बोलेगा? हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% रूल लगाओ, हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% रूल लगाओ, बची हुई एनर्जी आप प्रोड्यूसर्स को दे दो। प्रोड्यूसर के बाद जितनी एनर्जी है उसमें 10% रूल लगाओ, बचा हुआ प्राइमरी को दे दो। फिर आप 10% रूल लगाओ बचे हुए में और फिर सेकेंडरी को दे दो। मतलब 10% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करो? 10% रूल लगाओ। कितनी एनर्जी चली गई इसमें? इसमें चली गई 1000। इसमें कितनी चली गई? 1000। ठीक है, अब आप क्या करो? इसमें रूल लगा लो। 10% लग रही है ना, इसमें कितनी आ गई? 100। इसमें कितनी आ गई? 100। अब आप क्या करो? 100 लगा लो। इसमें कितनी आ गई? 10। इसमें कितनी आ गई? 10। मतलब सनलाइट में इतनी थी, उसकी 10% इसको मिल गई, फिर इसकी 10% इसको मिल गई और फिर इसकी 10% इसको मिल गई। मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पे लिंडमैन ने 10% रूल लगाया कि सनलाइट या द टोटल energy what the sunlight is having is 10% get converted and turned and given to the producers। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर्स में जो एनर्जी आ गई उसका 10% किसमें टर्न होके चला जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो एनर्जी आ गई उसका 10% किसमें चला जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। बात समझ में? मतलब एक तरीके से देखना, सनलाइट के पास इतनी एनर्जी थी और सेकेंडरी कंज्यूमर को सिर्फ 10 यूनिट एनर्जी मिली है। मतलब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आपकी फूड चेन में बढ़ता जा रहा है, एनर्जी जो मिलनी चाहिए वो हायर लेवल्स पे या हायर ट्रॉफिक लेवल्स को दिन ब दिन क्या हो रही है? कम मिलती जा रही है। सबसे ज्यादा सनलाइट को थी, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने ले ली, फिर सेकेंड प्राइमरी में उतनी कम हो गई, फिर और कम हो गई। मतलब जो फ्लो ऑफ एनर्जी है या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता जा रहा है हर ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में, वो जैसे जैसे हायर लेवल्स पे आप जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी कम मिलती जाएगी। मतलब आपका ये फूड चेन है, जो नंबर 1 ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसके पास हाईएस्ट एनर्जी, फिर लो 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 और लास्ट जो ट्रॉफिक लेवल होगा फूड चेन में उसके पास मिनिमम एनर्जी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। इसकी जो 10% फ्लो ऑफ एनर्जी है उसका अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर अप कर लिया, इकोसिस्टम में टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल। वी हैव प्रॉपरली डिस्कस द फूड चेन। फिर जो इंटरलिंक पैटर्न होता है फूड चेन का उसे फूड वेब बोलते हैं। और फूड वेब के बाद मैंने आपको फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ाया।
ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी में वी हैव डिस्कस कि हाउ द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल और उसको एनर्जी पिरामिड बोलते हैं। एनर्जी पिरामिड के बाद हमने लिंडमैन 10% रूल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ा कि मेरे पास जो एनर्जी है, मान लो मेरे भाई ने ली तो मेरी 10% एनर्जी ही ले पाएगा, मतलब प्रोड्यूसर्स 10% एनर्जी गेट टर्न्ड और गो बैक इनटू दी, या ऐसे सिंपल कह सकते हैं कि वॉट एवर द एनर्जी प्रोड्यूसर्स आर हैविंग, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास है उसकी 10% ही प्राइमरी को मिलेगी, कम मिल रही है। फिर जो प्राइमरी के पास एनर्जी है उसकी 10% सेकेंडरी को मिलेगी। तो आप इसको कैलकुलेट करो, फिर 10 का 10% निकालो, फिर 10 का 10% निकालो, जो आखिरी ऑर्गेनिज्म बचा, मतलब ग्रास के पास ज्यादा, ग्रास होपर के पास कम, उससे कम फ्रॉग, उससे कम स्नेक और हॉक के पास तो सबसे कम एनर्जी आएगी। मतलब जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से और हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे, फ्लो ऑफ एनर्जी तो ठीक है, जाता जा रहा है, वो यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन जो अमाउंट है एनर्जी का वो दिन ब दिन 10% कट के ही आपको मिलेगा। मतलब द लोएस्ट ऑर्गेनिज्म इन द ट्रॉफिक लेवल हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। जस्ट आपको जो स्टेप है ट्रॉफिक लेवल का, उसके कंपैरिजन में एनर्जी को क्या करना है, वैसा वर्सा करना है। जितना ज्यादा नीचे ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा एनर्जी, जितने ज्यादा हाई ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म उसके पास उतनी ही कम एनर्जी। ठीक है, तो ये तो क्या था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताया था। आज के लेक्चर में यही क्लोज करवाती हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो थ्योरी है, जिस तरीके से लिखनी है वो पढ़ेंगे, तो फ्लो ऑफ एनर्जी चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।